नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले जो वीडियोस बन चुकी हैं हायर परचेज सिस्टम के बारे में, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैश प्राइस को हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो दोस्तों, हम कैलकुलेट करेंगे कैश प्राइस को। इसके दो मेथड्स हैं। एक तो दोस्तों एन्युटी मेथड है और एक इंटरेस्ट रेट बेस मेथड है। तो दोस्तों, ये दो मेथड हैं। तो दोस्तों, एन्युटी रेट मेथड में हम कैसे निकालेंगे और इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन होगी दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, हम एन्युटी मेथड कब लगाएंगे, हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए जब हम एन्युटी मेथड लगाएंगे। पहली दोस्तों रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। पहली रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। और सेकंड रिक्वायरमेंट है, हमें एन्युटी रेट गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर ये हमारी दो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए दोस्तों, तो हम एन्युटी रेट मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम कैश प्राइस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एन्युटी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी दोस्तों, एन्युटी रेट नहीं, कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला एन्युटी रेट से। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों, एन्युटी रेट को हम गुना कर देंगे किससे? इंस्टॉलमेंट से। ये हम एक इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, 1 इंस्टॉलमेंट, और हम अब प्लस कर देंगे इसमें एडवांस पेमेंट। मान लीजिए दोस्तों 4 इंस्टॉलमेंट हैं 1000 रुपये की, तो हम 1000 रुपये से गुना कर देंगे एन्युटी रेट को, ना कि हम 4 से। 4000 इंस्टॉलमेंट बन रहे हैं ना दोस्तों टोटल, लेकिन हम एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लेंगे। इंस्टॉलमेंट 1 का मतलब दोस्तों ये है। दोस्तों, हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जहाँ पे कैश प्राइस को निकालते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 को वरुण लिमिटेड परचेज़ कर रहा है मशीन हायर परचेज सिस्टम पे 80,000 की, और 20,000 रुपये पे कर रहे हैं इमीजिएटली, और 3 इंस्टॉलमेंट बनवा रहा है 20,000 की, जो कि 31 मार्च को पे की जाएंगी। इंटरेस्ट दोस्तों 5% पर एनम है, इसमें इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में ये 5% इंटरेस्ट। उसके बाद दोस्तों कह रहा है हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना है मशीन का और प्रिपेयर करने हैं अकाउंट्स वरुण लिमिटेड की बुक्स में, और डेप्रिसिएशन लगाना है 20% WDB मेथड यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। और हमें एन्युटी रेट दी हुई है दोस्तों 3 साल की 5%, जो कि 2.72325 है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम इसको कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, हमें कैश प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये चीज़ें लिख दें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ फुलफ़िल हुई। हमें एन्युटी रेट क्वेश्चन में गिवन है और इंस्टॉलमेंट इक्वल है। इंस्टॉलमेंट कितने की दोस्तों? 20,000 की है सारी। तो दोस्तों, यानी कि इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल अमाउंट की है। तो दोस्तों, हम वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, हमारा आंसर आ जाएगा। एन्युटी रेट दोस्तों हमें दी हुई है 2.72325। हम इसको गुना कर देंगे किससे दोस्तों? एक इंस्टॉलमेंट से। एक इंस्टॉलमेंट दोस्तों 20,000 रुपये की है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट यानी ये टोटल 60,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं। तो गुना करने के बाद दोस्तों ये कह रहा है उसने 20,000 रुपये पे कर दिए थे तभी की तभी, तो 20,000 रुपये दोस्तों यहाँ आ जाएंगे। अब दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। 20,000 रुपये उसने तभी पे कर दिए थे हायर परचेज सिस्टम पे, तब उसने मशीन ख़रीदी थी कैश में। 20,000 दोस्तों वो एडवांस पेमेंट होगी। 20,000 रुपये एन्युटी रेट एक इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि इसने बोला 20,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट बनी है, तो 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट आ गई, और ये एन्युटी रेट है। दोस्तों, अब हम इसकी गुना करेंगे तो ये बन जाएगा
74,400। दोस्तों ये हो गया 74,465। अब दोस्तों हम इसमें ये बता सकते हैं इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हमारे पास कैश प्राइस भी है और हायर परचेज़ प्राइस भी है। तो हायर परचेज़ प्राइस है 80,000, उसमें से हमने कैश प्राइस माइनस किया 74,465। तो हमारे पास इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा, तो दोस्तों हमें पता लग गया टोटल इंटरेस्ट कितना है। और हमें 5% रेट दी हुई है इंटरेस्ट की। हम इस पर माइनस करके 20,000 रुपये डाउन पेमेंट की, जो बाकी बची इंस्टॉलमेंट उस पर हम 5% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। टोटल टैक्स इतना बनेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेकंड मेथड, जिससे हम कैश प्राइस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इस मेथड को हम वर्क बैक मेथड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें अगर क्वेश्चंस को करना है तो हमारे पास किन किन कंडीशंस को फुलफिल होना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए दोस्तों जो एन्युटी में रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल ना हो पाए, जो एन्युटी में रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, नॉट फुलफिल, ठीक है दोस्तों। जब वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी तो हम वर्क बैक मेथड यानी कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के मेथड से उसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। दोस्तों हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे हमें बेटर समझ में आएगा कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके को हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दोस्तों ये है, 1 अप्रैल 2010 को गुप्ता ब्रदर्स परचेज करता है स्कूटर फ्रॉम इंडिया मुंबई लिमिटेड से ऑन हायर परचेज बेसिस। द हायर परचेज प्राइस ऑफ स्कूटर 23,100 पेबल एज फॉलोज। ऐसे पे करता है वो कैसे, 4,000 रुपये डिलीवरी के टाइम, 7,600 पहले साल के अंत में, 6,000 दूसरे साल के अंत में, 5,500 तीसरे साल के अंत में। और वेंडर चार्ज करता है 10% इंटरेस्ट पर एनम, जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगेगा। हमें एक स्कूटर अकाउंट बनाना है, हायर वेंडर अकाउंट बनाना है, और हमें जो डेप्रीसिएशन ऑफ 20% पर एनम है WDV मेथड से। और 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले किया उसने 4,000 रुपये तो डिलीवरी के टाइम उसने पे किए। तो देखिए दोस्तों 7,600 उसने फर्स्ट ईयर के एंड में पे किया, 6,000 सेकेंड ईयर के एंड में, और थर्ड ईयर के एंड में 5,500 रुपये। और इंटरेस्ट रेट कितनी है दोस्तों, 10% पर एनम। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले लास्ट अमाउंट को उठाएंगे 5,500 रुपये। और दोस्तों इसको हम 100/110 से गुना कर देंगे। अमाउंट आएगी दोस्तों 5,000। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमने दोस्तों ऐसा क्यों किया कि जो 5,500 रुपये दोस्तों इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो दोस्तों हमें नहीं पता इंटरेस्ट कितना है, तो हमें इसमें से इंटरेस्ट निकालने के लिए 100/110 कर देंगे, जिससे कि हमें पता लगा इसने 5,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसमें 500 रुपये इंटरेस्ट है, तो टोटल इसने 5,500 रुपये पे किए। अब दोस्तों हम सेकंड स्टेप लेंगे, उसमें भी दोस्तों हम सेम एज इट इज़ करेंगे। कैसे दोस्तों, 5 उसने कितने पे किए दोस्तों, 6,000 उसने पे किए हैं, प्लस 5,000 पिछली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि दोस्तों इसने तो 5,000 ये उस टाइम पे थोड़ी की थी, इंटरेस्ट तो इस पर भी दिया होगा उसने। टोटल दोस्तों ये होगी 11,000। तो 11,000 का दोस्तों 100/110 ये आ जाएगा दोस्तों 10,000। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही थर्ड स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, 10,000 प्लस 7,600 रुपये। तो दोस्तों ये हो गया 17,600। इसका भी दोस्तों हम 100/110 कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 16,000। यानी कि दोस्तों उसने पहले साल 16,000 पे किए, प्लस 1,600 रुपये इंटरेस्ट पे किया इसने, प्लस 1,600 ये इंटरेस्ट हो गया, और ये इंस्टॉलमेंट होगी। ऐसे ही दोस्तों इसने 10,000 तो इंस्टॉलमेंट के पे किए, प्लस 1,000 रुपये का इसने इंटरेस्ट पे किया, ये इंस्टॉलमेंट। और सेम ऐसे ही दोस्तों 5,000 तो इसने ये पे किए,
प्लस 500 रुपये का इंटरेस्ट पे किया इसने। अब दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए, हम अगर कैलकुलेशन करें 16,000 पे इसने 1600 इंटरेस्ट पे किया, 10% है। उसके बाद दोस्तों इसने 17,600 अमाउंट हो गई। उसके बाद 10,000 का 10% 1000, और ऐसे 5,000 का 10% 500। दोस्तों एक बार हम फिर समझते हैं इसे हमने निकाला कैसे। हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे 5500 रुपये, 10% इंटरेस्ट है दोस्तों, तो हम नीचे 110 100/110 लिखेंगे। क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमें ओरिजिनल अमाउंट चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट कितना था दोस्तों। तो हमने 100/110 कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट आई दोस्तों 5,000। उसमें अगर हम 500 और प्लस करें तो 5500 बन रहा है, यानी कि 500 रुपये इंटरेस्ट के हैं दोस्तों, और बाकी रुपए इंस्टॉलमेंट के, यानी 5,000 इंस्टॉलमेंट के। ऐसे ही दोस्तों फिर हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट थी इसने वो 6,000 की पे की है। 6,000 प्लस 5,000 इंस्टॉलमेंट के 11,000। तो 11,000 पे अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। अब 500 रुपये दोस्तों इसमें नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि 500 रुपये तो अगले साल पे गए हैं। इसमें तो 6,000 ये सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लस 5,000 थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट। थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट इसलिए प्लस हुई दोस्तों क्योंकि अभी इसने पे नहीं की तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड, ये तो थर्ड ईयर में पे किया ना 5,000 की, सेकंड ईयर में तो इंटरेस्ट लगेगा, तो हमने इंटरेस्ट लगा दिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आपको सेम अकाउंट्स बनाने हैं, एक आप एसेट अकाउंट बनाइए, एक आप वेंडर अकाउंट बनाइए। ये 2 अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें इंटरेस्ट निकालना है जब इंटरेस्ट की रेट गिवन ना हो। तो दोस्तों अब हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे जब इंटरेस्ट की रेट ही गिवन नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं, एक तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करते हैं, सबसे पहले इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड को हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड को पहले करते हैं, यानी कि इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। दोस्तों इसको बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए हमें ये पता है 1,00,000 रुपये कैश प्राइस है, और हमें हायर परचेज प्राइस पता है दोस्तों, ये 1,50,000 रुपये है। और दोस्तों हमें ये पता लग गया इससे कि इंटरेस्ट जो हमने पे किया वो 50,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया। ये दोस्तों हमें पता लग जाएगा कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस से ये दोनों चीज़ें गिवन हैं हमें, ये हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इससे। इसके बाद दोस्तों जब हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड लगाएंगे तो हम इसमें कुछ इस तरीके से करेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये 50,000 रुपये इसने, सॉरी दोस्तों 1,50,000 रुपये हैं, इसने इसे कितनी इंस्टॉलमेंट में बांट लिया, 4 इंस्टॉलमेंट में बांट लिया। मान लीजिए दोस्तों इसने ये 5 इंस्टॉलमेंट ले लीजिए दोस्तों। 30,000 रुपये तो इसने कैश प्राइस दे दिया था, यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं डाउन पेमेंट कर दी थी। उसके बाद दोस्तों इसने 30,000 रुपये की 4 इंस्टॉलमेंट बनवा ली थी। तो दोस्तों हम इसको लिखेंगे 50,000, यानी दोस्तों इसने 4 इंस्टॉलमेंट पे दिए हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके बाद दोस्तों रेशो और इंटरेस्ट, कौन से साल कितना इंटरेस्ट लगा दोस्तों। ये आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट आएगा दोस्तों, आउटस्टैंडिंग जो कि अभी बकाया है। तो दोस्तों हम इसको बांट देते हैं 4, 3, 2, 1। ये इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम आएगा दोस्तों, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, और ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट। हम रिवर्स नंबर में इनको देंगे 4, 3, 2, 1। हर बार दोस्तों हम ऐसा ही करेंगे जब हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड का मतलब ही यही है, उल्टा क्रम चलना। अब रेशो दोस्तों, रेशो क्या हो जाएगा 4/10, 4 प्लस इन सब का सम, 4, 3, 7, 8, 9, 10, ये 3/10, ये 2/10,
ये 1/10। अब दोस्तों हम 50,000 को इस रेशो में बांट देंगे। जब बांटेंगे दोस्तों तो ये क्या आएगा, 20,000। उसके बाद दोस्तों 15,000, 10,000 और 5,000। ये इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों। पहले साल 20,000 का इंटरेस्ट, दूसरे साल 15,000 का, तीसरे साल 10,000 का और चौथे साल 5,000 का। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको जितनी भी इंस्टॉलमेंट है दोस्तों उसको रिवर्स नंबर में आपको इंस्टॉलमेंट नंबर लिख लेने हैं और उसके बाद उसे इंटरेस्ट को, जो हमारा 50,000 इंटरेस्ट है, उसको इंस्टॉलमेंट में बांट देना है। यानी 50,000 को हम 4/10 करें तो 20,000 आंसर आएगा। हमने सबसे पहले किया जितनी भी इंस्टॉलमेंट, हमने कितनी इंस्टॉलमेंट ली दोस्तों, 4 इंस्टॉलमेंट। तो हमने 4 को इन्वर्स नंबर में लिख लिया, 4, 3, 2, 1, और अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करके टोटल इंटरेस्ट से गुना कर दी। तो हमारा पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, दूसरे साल का आ गया, तीसरे का, चौथे। अब हम इसमें निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपको इसमें मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट बनाना है बनाइए, वेंडर अकाउंट बनाना है बनाइए। अब दोस्तों हम करते हैं सेकंड मेथड की बात। दोस्तों हम सेकंड मेथड को अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।